में। और आज से हम पैट की तैयारी भी करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले पैट के में आने वाले हिंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन। वैसे हिंदी के इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, इन 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चलेगी उसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ज़्यादा टफ हिंदी में पढ़ने की कोई भी नीड आपको नहीं है। ईजी को पेपर आ रहे हैं, तो पैट का भी इतना भारी पेपर नहीं आएगा। आप जो सिंपल क्वेश्चन है उनको ज़रूर ध्यान दें, ना कि भारी क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आज हम हिंदी के 20 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, और आप सफल होंगे ये मानकर ही आप तैयारी जरूर करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ये दर्शन का तद्भव होगा। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, जिस तरह का पैटर्न चल रहा है। जो अभी पैट का हुआ है उसके अंदर जो पूरे 25 क्वेश्चन आए हैं, मैं वो भी आगे आपको कल, आज जो कल की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम जो लेखपाल में जो हिंदी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको करा दिएंगे। इस तरह से अलग अलग जो क्वेश्चन जो आए हैं एग्जाम में वो आपको पूरे पूरे करा दिए जाएंगे। तो दर्शन का तद्भव क्या होगा? तो दर्शन जो है, दरअसल इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। दर्शन का है दर्शन, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, इसका तद्भव होगा। तत्सम तद्भव से भी लेखपाल में भी 2 से 3 सम्स आए हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, रज्जू का तद्भव क्या होगा? देखिए, रज्जू, रज्जू का क्या होगा? इजी जानते हैं आप, रस्सी जो है इसका तद्भव होगा। रस्सी जो है इसका तद्भव होगा रज्जू का। तो आप ये याद रखें, ठीक है। तो इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको सेंटेंस में जो है यूज़ कर लें। जैसे फजीयत, ठीक है, फजीयत जो है हो जाती है, कहते हैं ना फजीयत हो गई है, तो ये फिलहाल दरअसल स्त्रीलिंग है। कसम भी आपको खाई जाती है, तो सिंपल सी बात है स्त्रीलिंग है। लेकिन संकट आ गया या संकट हो जाता है, ये ऐसे बोला जाता है। तो इस तरह से ये पुल्लिंग शब्द होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुभारंभ में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। शुभ प्लस आरंभ जो है इसका होगा, नहीं शुभ आपको लिखना है आ, और प्लस आरंभ जब लिखेंगे तो यहाँ से आ प्लस आ जो है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें दीर्घ संधि होगी। आगे सामंजस्य का विलोम क्या है? देखिए, सामंजस्य का मतलब होता है मेल मिलाप या फिर सेटिस्फाई होना, तो इसका मतलब जो होगा वो आपका विवाद होगा। 7 क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य ना हो, तो ना होगा मतलब उसे कहते हैं अक्षम्य, और जो क्षमा करने योग्य है उसको हम कहते हैं क्षम्य। आगे बढ़ते हैं। माता पिता में कौन सा कारक है? देखिए, माता और पिता में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे ऊपर नीचे उल्टा सीधा या अपोजिट वर्ड हो, ठीक है, भाई बहन, ये सब जो है आपके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। देवों में कोई संख्या आ सकती है, तत्पुरुष के आप जानते हैं काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं ये, तो आप उसको आराम से पढ़ लीजिए समास को भी। आगे क्वेश्चन है, स्वच्छ का समार्थक होगा। देखिए, स्वच्छ का मतलब निर्मल भी हो सकता है, पंकिल हो सकता है, नीरज, तो इसका क्या होगा? निर्मल होगा। पंकिल गंध का है, ठीक है, गंध की कीचड़ का होता है पंकिल। नीरज आप जानते हैं कमल का है। आगे बढ़ते हैं। आगे शांति का समार्थी शब्द नहीं है, तो नहीं क्या है? शांति का क्या होगा? देखिए, चुप्पी भी होता है, मौन भी होता है, लेकिन आकाश से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे क्वेश्चन है आपका, मिजाज, ये लिखा हुआ स्त्रीलिंग चुनिए, तो स्त्रीलिंग अंदर से क्या होगा? मिजाज, कहते हैं आपका मिजाज बिगड़ा हुआ है, तो ये तो फिलहाल पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे मुकदमा जो है हो गया, मुकदमा उसका फाइनल नहीं हुआ है, तो ये भी इस पुल्लिंग में आता है। लेकिन ज्वाला, तो ज्वाला जल रही है जिसके लास्ट, ठीक है, तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग में आएगा। आगे क्वेश्चन है, संतान का बहुवचन क्या है? देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनका बहुवचन वही होता है जो उसका एक वचन, जैसे संतान। ऐसे हस्ताक्षर हैं तो उसका भी जो है सिंगल वही रहेगा। आंसू हैं तो आंसू का भी ये रहेगा। इस तरह से संतान का भी बहुवचन संतान ही होगा। आगे, संसार में कौन सी संधि है? तो संसार में जो है आपकी व्यंजन संधि है, ये सम प्लस मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। रति का पर्यायवाची शब्द है, तो रति का मतलब क्या होता है? देखिए, रति का मतलब होता है प्रेम, तो जो है रति का पर्यायवाची क्या होगा? प्रेम शब्द होगा। आगे है अशुद्ध शब्द, यानी इसमें से गलत आपको छांटना। गलत कौन सा? देखिए, भागीरथी, भागीरथी या कंचन, तो देखिए गलत जो है इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी दोनों सही लिखे हुए हैं। तो शुद्ध अशुद्ध भी आप याद रखें। इस बार जो आया था वो ललायत आया था, लेखपाल के पेपर में एक शब्द आया ललायत, वो सही था उसमें। आगे बढ़ते हैं। जिसके ऊपर उपकृत सही, इसमें है उपकृत शब्द का सही वाक्यांश क्या है? यानी कि इसमें एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया है, तो इसमें आपको बताना है जिसके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके ऊपर उपकार हुआ हो उसको उपकृत कहा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखें। आगे है, घनश्याम में समास होगा, तो समास से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो घनश्याम में कौन सा होगा? घनश्याम का मतलब क्या होता है? घन के समान श्याम, अर्थात काले, वो कौन है? वैसे तो
इसका तुरंत जाता है हमारे मन में, छवि बन जाती है कृष्ण भगवान की। तो जब आपका ध्यान दो चीज़ों से एक शब्द मिले और उसका जो प्रेशर है यानी कि उसका जो प्रभाव है वो तीसरे पर पड़ता हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास यानी घनश्याम अर्थात कृष्ण। और कर्मधारय समास वो होता है जिसके अंदर जो वगैरह आते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अगर ये जिसका लग जाए तब तो होगा वो कर्मधारय, और अगर जिसका लग कर नया शब्द बन जाए तीसरा, उसे होते हैं बहुब्रीहि समास। तो इस तरह का जो आंसर फिलहाल होगा वो बहुब्रीहि होगा। अब है दही बड़ा में, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दरअसल दही के समान बड़ा तो होगा नहीं, दही है जो बड़ा नहीं होगा, तत्पुरुष समास होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है इस पर बहस भी हो जाती है। दरअसल दही बड़े का मतलब है दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा, आप ये याद रखें। आगे है प्राची शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए प्राची शब्द का मतलब होगा प्रतीचि, तो ये भी याद रखें। आगे है 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होता है, बाचाल। क्या कहते हैं, बहुभाषी नहीं होगा, बहुभाषी जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, वक्ता भी नहीं होगा, वो होगा बाचाल। तो जो बहुत बोलता है उसको बाचाल कहते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है, गुस्से से लाल होना। ये जो है गुस्से से लाल होना क्या है, ये संचारी भाव है, ये अनुभाव है या विभाव है। तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि गुस्से से लाल अगर हो गया कोई व्यक्ति तो वो कौन सा होगा, संचारी भाव होगा, अनुभाव होगा या विभाव होगा। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही हम जो है इसके 25 क्वेश्चन जीके जीएस के लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको यूपी जीके, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। इस तरह से आपके 50 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। बाकी आपका मैथ का पोर्शन उसको हम जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें से कराते रहेंगे। बाकी सबकी तैयारी जो है आपको धीरे धीरे एकदम कराई जाएगी, और लास्ट टाइम पर आपको शॉर्ट नोट जरूर दिए जाएंगे जिसको आप पढ़कर आप इसकी तैयारी कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।